आगे मनु कन्याओं के वर्णन में मनोस्तु शतरूपायाम तृष्णा कन्याश्च जगीरे, चतुर्थ स्कंद विसर्ग स्कंद के प्रथम श्लोक में आकुति देवहूति विश्रुता। मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम था आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म आश्रय लेकर के इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। यज्ञ करवाओ तो दक्षिणा जरूर दो। हाँ, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, यज्ञ करवाओ तो दक्षिणा जरूर दो। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। देवहूति की विदर्भ जी को प्रसंग सुनाते हुए कहते, विदुर जी देवहूति मां की जो 9 बेटियां थीं उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने तपस्या की। तीनों देव प्रकट भये, बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। इन्होंने कहा हम आपको ही पुत्र रूप में चाहते हैं। तो बोले चिंता मत करो, संतान की कामना है तो हम तीनों तुम्हें तथास्तु कह देते हैं। अब तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तथास्तु कह दिया। कालांतर में वही पुत्र रूप में इनके घर पर प्रकट भये। भगवान ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि मुनि के घर पर चंद्रमा प्रकट भये। ब्रह्मा जी के अंश में चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि, और भगवान श्री हरि नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट भये। ये अत्रि महाराज की तीनों संतानें हैं। मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है, जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह धर्म महाराज की जो धर्म की पत्नी बनी, और एक बेटी का विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ हुआ, जिसका नाम था सती। लेकिन सती देवी के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि पिता के कारण इन्हें शरीर को त्यागना पड़ा और इनके कोई संतान नहीं हुई।